आ आ मन की आँखों ने देखा पास आकर आपके, मन की आँखों ने देखा पास आकर आपके, जिंदगी का रंग सुनहरा हो गया है आपसे, मन की आँखों ने देखा पास आकर आपके। पाँव धरती पर कहाँ आंचल में है आकाश के, मन की आँखों ने देखा पास आकर आपके। ओम शांति। आज 23 दिसंबर 2020 ईश्वरीय महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये पतित दुनिया एक पुराना गांव है, ये तुम्हारे रहने लायक नहीं। तुम्हें अब नई पावन दुनिया में चलना है। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को उन्नति की कौन सी एक युक्ति बताते हैं? उत्तर है, बच्चे, तुम आज्ञाकारी बन बाप दादा की मत पर चलते रहो। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, इसलिए अगर इनके कहने से कुछ नुकसान भी हुआ तो भी रेस्पॉन्सिबल बाप है, सब ठीक कर देगा। तुम अपनी मत पर नहीं चलाओ, तुम अपनी मत नहीं चलाओ, शिव बाबा की मत समझ कर चलते रहो तो बहुत उन्नति होगी। ओम शांति। पहली मुख्य बात,
रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो और बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। वो लोग आशीर्वाद करते हैं ना, ये बाप भी कहते हैं बच्चों तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये तो अति सहज है। ये है भारत का प्राचीन सहज राजयोग। प्राचीन का भी टाइम तो चाहिए ना, लॉन्ग भी कितना, पुराने से पुराना कितना। बाबा समझाते पूरे 5000 वर्ष पहले ये राजयोग सिखाया था। ये बाप बिगर कोई समझा नहीं सकते और बच्चों बिगर कोई समझ ना सके। गायन भी है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो कौन आत्मा? आत्मा बच्चे और परमात्मा बाप। कितना समय अलग रहे? बहुत काल। अब बाप ही कहते तुम सीढ़ी उतरते उतरते पतित बन पड़े हो, अब स्मृति आई है। सब चिल्लाते हैं हे पतित पावन। कलयुग में पतित ही होते हैं, सतयुग में होते हैं पावन। वह है ही पावन दुनिया। ये पुरानी पतित दुनिया रहने लायक नहीं है, परंतु माया का भी प्रभाव कोई कम नहीं है। यहाँ देखो तो 100-125 मंजिल के बड़े बड़े मकान बनाते रहते। इनको माया का पॉम्प कहा जाता है। माया का जलवा ऐसा है जो कहो स्वर्ग चलो, कह देते हमारे लिए तो स्वर्ग यहाँ ही है, यहाँ ही ऐसी चकाचौंध है। तो बाबा कहते माया का ऐसा पंप है जो यहाँ समझते यही स्वर्ग है। बाबा कहते परंतु तुम बच्चे जानते ये तो पुराना गांव है, इसको कहा जाता है नर्क। पुरानी दुनिया सो भी रौरव नर्क। सत्युग को कहा जाता है स्वर्ग। ये अक्षर तो है ना, इनको विशेष वर्ल्ड तो सब कहेंगे। वाइसलेस वर्ल्ड तो ये स्वर्ग था। स्वर्ग को कहा ही जाता है वाइसलेस वर्ल्ड और नर्क को विशेष वर्ल्ड। बाबा कहते इतनी भी सहज बातें क्यों नहीं किसकी बुद्धि में आती। मनुष्य कितने दुखी, कितने लड़ाई झगड़े आदि होते रहते हैं। दिन प्रतिदिन बॉम्ब आदि भी ऐसे बनाते रहते हैं जो गिरे और मनुष्य ही खत्म हो जाए। परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य समझते नहीं है कि अभी क्या होने वाला है। ये बातें कोई समझा नहीं सकते सिवाय बाप के। क्या होने वाला है? पुरानी दुनिया का विनाश होना है और नई दुनिया की स्थापना भी गुप्त हो रही है। तुम बच्चों को कहा ही जाता है गुप्त वॉरियर्स। कोई समझते क्या कि तुम लड़ाई कर रहे हो? कोई समझ सकते हैं कि तुम्हारी लड़ाई है? तुम्हारी लड़ाई है 5 विकारों से। सबको कहते हो पवित्र बनो, एक बाप के बच्चे हो ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो सब भाई बहन हुए ना। समझाने की बड़ी युक्तियां चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के तो ढेर बच्चे हैं, एक तो नहीं। नाम भी है प्रजापिता। लौकिक बाप को कभी प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा है तो उनके सब बच्चे आपस में भाई बहन हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां ठहरे ना, परंतु समझते नहीं। जैसे पत्थर बुद्धि है, समझने की कोशिश भी नहीं करते। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो भाई बहन हो गए, विकार में तो जा न सके। तुम्हारे बोर्ड पर भी प्रजापिता अक्षर बहुत जरूरी है। यह अक्षर तो जरूर डालना चाहिए। सिर्फ ब्रह्मा लिखने से इतना जोरदार नहीं होता। बाबा कहते इतना उसमें जोर नहीं है जो समझ सके। तो बोर्ड में भी करेक्ट अक्षर लिख सुधारना पड़े। ये है बहुत जरूरी अक्षर प्रजापिता ब्रह्मा।
ब्रह्मा नाम तो फीमेल का भी है, तो नाम ही खुट गए हैं तो मेल का नाम भी फीमेल पर रख देते। फीमेल के नाम भी ब्रह्मा रख देते। इतने नाम लाए कहाँ से? है तो सब ड्रामा प्लान अनुसार। बाप का वफादार आज्ञाकारी बनना कोई मासी का घर नहीं। बाप और दादा दोनों ही खट्टे हैं ना। समझ नहीं सकते ये कौन है, शिव बाबा है या ब्रह्मा बाबा? तब शिव बाबा कहते मेरी आज्ञा को भी समझ नहीं सकते। उल्टा कहे या सुल्टा, तुम समझो शिव बाबा कहते हैं तो रेस्पॉन्सिबल वे हो जाएगा। इनके कहने से कुछ नुकसान हुआ तो भी रेस्पॉन्सिबल वे होने से सब ठीक कर देगा। शिव बाबा का ही समझते रहो तो तुम्हारी उन्नति बहुत होगी, परंतु मुश्किल समझते हैं। कोई फिर अपनी मत पर चलते रहते हैं। बाबा कितना दूर से आते हैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देने, समझाने, और कोई पास तो ये स्पिरिचुअल नॉलेज है नहीं। सारा दिन ये चिंतन चलना चाहिए, क्या लिखे जो मनुष्य समझे। ऐसे ऐसे सीधे अक्षर लिखने चाहिए जो मनुष्यों की दृष्टि पड़े। तुम ऐसा समझाओ जो कोई प्रश्न पूछने की ही दरकार न पड़े। बोलो, बाप कहते अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, तो सब दुख दूर हो जाएंगे। जो अच्छी रीति याद में रहेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। अब ये तो सेकंड की बात है। मनुष्य क्या क्या पूछते रहते हैं। बाबा कहते तुम कुछ भी नहीं बताओ। बोलो, जास्ती पूछो मत, पहले एक बात पर निश्चय करो। तब मुख्य बात एक बात। तो बाबा कहते एक बात। प्रश्नों की जास्ती जंगल में पड़ जाएंगे तो फिर निकलने का रास्ता मिलेगा नहीं। जैसे फागी में मनुष्य मूंझ जाते हैं ना, धुंध होती है तो मूंझ जाते रास्ता, तो फिर निकल नहीं सकते। ये भी ऐसे है, मनुष्य कहाँ से आया कहाँ माया तरफ निकल जाते। इसलिए पहले सबको एक ही बात बताओ, तुम हो आत्मा अविनाशी और बाप भी अविनाशी, पतित पावन। तुम हो पतित। अब ये तो बाबा कहते अब या तो घर जाना है या नई दुनिया में। पुरानी दुनिया में पिछाड़ी तक आते रहते हैं। जो पूरा पढ़ेंगे नहीं वह तो जरूर पीछे आएंगे। कितना हिसाब है। और फिर पढ़ाई से भी समझा जाता है कि पहले कौन जाएगा। स्कूल में भी निशानी दिखाते हैं ना, दौड़ी पहन हाथ लगाकर आओ। पहले नंबर वालों को इतना बाबा कहते जैसे उसमें कहते इनाम मिलेगा, दौड़ी लगाएंगे जो। यह है बेहद की बात, बेहद का इनाम मिलता है। बाबा कहते याद की यात्रा पर रहो और दैवी गुण धारण करने, सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। इसलिए बाबा कहते चार्ट रखो, याद की यात्रा का भी चार्ट रखो तो पता पड़ेगा कि हम फायदे में हैं या घाटे में। परंतु बच्चे रखते नहीं हैं। बाबा कहते लेकिन बच्चे करते नहीं हैं, बहुत थोड़े करते हैं। बाबा जो भी फरमान देते बच्चे पूरा पालन नहीं करते। इसलिए माला भी कितनी थोड़ों की ही है। 8 बड़ी स्कॉलरशिप लेंगे फिर 108 प्लस में रहते हैं ना। प्लस में कौन जाएंगे? बादशाह और रानी। बहुत जरा सा फर्क रहता है। तो बाबा कहते पहले अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। ये है याद की यात्रा। बस यही बाप का मैसेज देना है। टिक टिक करने की दरकार नहीं। मन मना भव, देह के सब संबंध छोड़ पुरानी दुनिया में सबका बुद्धि से त्याग करना है, क्योंकि अब वापस जाना है, अशरीरी बनना है। यहाँ बाबा याद दिलाते हैं, फिर सारे दिन में बिल्कुल याद भी नहीं करते।
श्रीमत पर नहीं चलते, बुद्धि में बैठता ही नहीं है। बाबा कहते हैं नई दुनिया में जाना है तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा ने हमको राज्य भाग्य दिया है, हमने फिर ऐसे गवाया। अभी सब स्मृति आती है, कैसे गवाया, 84 जन्म लिए। लाखों वर्ष की बात नहीं, बहुत बच्चे अलफ को ना जानने के कारण फिर बहुत प्रश्न पूछते रहते हैं। बाबा कहते पहले माँ में कम याद करो तो पाप कट जाएं और दैवी गुण धारण करो तो देवता बन जाएंगे। और कुछ प्रश्न पूछने की दरकार नहीं। अलफ ना समझ बे ते कि टिक टिक करने से खुद भी मूंझ जाते हैं, फिर तंग हो पड़ते। बाबा कहते पहले अलफ को जानने से सब कुछ जान जाएंगे। मेरे द्वारा मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, बाकी जानने का कुछ रहेगा नहीं। इसलिए 7 रोज रखे जाते हैं। 7 रोज में बहुत समझ सकते हैं, परंतु नंबरवार समझने वाले होते हैं। कोई तो कुछ भी नहीं समझते, वे क्या राजा रानी बनेंगे, एक के ऊपर राजाई करेंगे क्या? हर एक को अपनी प्रजा बनानी है, टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। बाप तो कहते बेचारे हैं, भल कितने भी बड़े बड़े मर्तबे वाले, परंतु बाप जानते ये तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, बाकी थोड़ा सा समय है। बाबा कहते हैं बस थोड़ा समय। विनाश काले है विपरीत बुद्धि वालों को तो विनाश होना ही है। जो परमात्मा से विपरीत बुद्धि है, बाबा कहते विनाश तो होना है। हम आत्माओं की प्रीत बुद्धि कितनी, वे तो समझ सकते हैं। कोई कहते 1-2 घंटे याद रहती, क्या लौकिक बाप से तुम 1-2 घंटा प्रीत रखते हो? बाबा कहते पूछो अपने से, लौकिक बाप क्या 1-2 घंटे याद रहता है? सारा दिन बाबा बाबा करते रहते हो। यहाँ भल बाबा बाबा कहते, परंतु वे हड्डी प्रीत थोड़ी है। बार बार कहते शिव बाबा को याद करते रहो, सच सच याद करना है, चालाकी चल न सके। बहुत हैं जो कहते हम तो शिव बाबा को बहुत याद करते, फिर वह तो उड़ने लग पड़ेंगे। बाबा कहते जो याद में होंगे वे तो उड़ेंगे। बाबा बस हम तो जाते हैं सर्विस पर, बहुतों का कल्याण करने। जितना बहुतों को पैगाम देंगे उतना याद में रहेंगे। बहुत बच्चियां कहती हैं बंधन है, अरे बंधन तो सारी दुनिया को है। बाबा कहते है ये बंधन की दुनिया, बंधन को युक्ति से काटना है। युक्तियां बहुत हैं, समझो कल मर पड़ते हैं, फिर बच्चे कौन संभालेंगे? जरूर कोई ना कोई संभालने वाले निकल पड़ेंगे। अज्ञान काल में तो दूसरी शादी कर लेते हैं, इस समय तो शादी भी मुसीबत है। किसको थोड़ा पैसा देकर बोलो बच्चों को संभालो, तुम्हारा यह मरजीवा जन्म है ना, जीते जी मर गए, फिर पीछे कौन संभालेगा? तो जरूर नर्स रखनी पड़े, तब भी तो किसी को रखेंगे संभालने के लिए। पैसे से क्या नहीं हो सकता, तो बंधन मुक्त जरूर बनना है। सर्विस के शौक वाले आप पे ही भागेंगे। बाबा कहते जो सर्विस से बोले वो युक्ति निकालें सर्विस की। दुनिया से मर गए ना, यहाँ तो बाबा कहते मित्र संबंधियों आदि का भी उद्धार करो। सबको पैगाम देना है। क्या पैगाम देना है? मन मना भव, तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। ये बाप ही कहते हैं, और तो ऊपर से आते हैं। उनकी प्रजा भी उनके पिछाड़ी आती रहेगी। जो और धर्म वाले बाबा कहते वे आते हैं, जरूर उनके पीछे उनकी प्रजा भी आती है। जैसे क्राइस्ट सबको नीचे ले आते हैं। नीचे पार्ट बजाते बजाते जब अशांत होते तो कहते हमको शांति चाहिए। अब बैठे तो थे शांति में, पीस प्रेसेप्टर पिछाड़ी आना पड़ता है। फिर कहते हैं पतित पावन आओ।
कैसा खेल बना हुआ है। वे अंत में आकर लक्ष्य लेंगे। बच्चों ने साक्षात्कार किया हुआ है। मन मना भव का लक्ष्य आकर लेंगे। अभी तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो। इस समय के जो साहूकार हैं वो बेगर बनेंगे। वंडर है, इस खेल को जरा भी कोई नहीं जानते। सारी राजधानी स्थापन हो रही है। कोई तो गरीब भी बनेंगे ना। ये बड़ी दूर देश बुद्धि से समझने की बातें हैं। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा। हम कैसे ट्रांसफर होते हैं? तुम पढ़ते हो नई दुनिया के लिए। अभी हो संगम पर। पढ़कर पास करेंगे तो दैवी कुल में आएंगे। अभी ब्राह्मण कुल में है। बाबा कहते ये बातें कोई समझ ना सके। भगवान पढ़ाते हैं तो जरा भी किसकी बुद्धि में नहीं बैठता। बाबा कहते निश्चय नहीं है, बैठता ही नहीं है बुद्धि में। निराकार भगवान जरूर आएगा ना। ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। उसको तुम जानते हो और पार्ट बजा रहे हो। त्रिमूर्ति के चित्र पर भी समझाना पड़े। ब्रह्मा द्वारा स्थापना। विनाश तो ऑटोमेटिकली होना ही है, सिर्फ नाम रख दिया है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो जंग उतर जाए। आत्मा पे से जो जंग चढ़ी आत्मा पर वो उतर जाए याद से। स्कूल में जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे बड़ी आमदनी होगी, उतनी प्रारब्ध। तुमको 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ मिलती है, कम बात है क्या? यहाँ भल हेल्थ है परंतु टाइम नहीं है जो पुत्र पोत्रे खा सके। बाप ने सब कुछ इस सेवा में लगा दिया तो कितना जमा हो गया। सबका थोड़े जमा होता है। इतने लखपति हैं, पैसा काम आएगा नहीं। बाप लेंगे ही नहीं जो फिर देना पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बंधन काटने की युक्ति रचनी है। जिगरी बाप से प्रीत रखनी है। बाप का सबको पैगाम दे, सबका कल्याण करना है। दूसरी पॉइंट, दूरदेशी बुद्धि से इस बेहद के खेल को समझना है। बेगर टू प्रिंस बनने की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। अब है आज का वरदान। सत्यता के आधार पर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता ही प्रत्यक्षता का आधार है। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए निर्भय और अथॉरिटी स्वरूप बनकर बोलो। बाबा कहते बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए निर्भय और अथॉरिटी स्वरूप बनकर बोलो, संकोच से नहीं। जब अनेक मत वाले सिर्फ एक बात को मान लेंगे कि हम सब का बाप एक है और वही अब कार्य कर रहे हैं, हम सब एक की ही संतान हैं और ये एक ही यथार्थ है, तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। इसी संकल्प से मुक्ति धाम जाएंगे और फिर जब अपना अपना पार्ट बजाने आएंगे तो पहले यही संस्कार इमर्ज होंगे कि गॉड इज वन। यही गोल्डन एज की स्मृति है। तो आज का वरदान,
सत्यता के आधार पर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय अथॉरिटी स्वरूप भव। अब है आज का स्लोगन। सहज करना ही स्वयं के शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है। सहन करना ही स्वयं के शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है। अच्छा, तो ये थे आज के ईश्वरीय महावाक्य जो अभी हम सब ने सुने। चलो अभी चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो। पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो। धीमे धीमे कानों में अनहद नाद सुनाते हो। एक किरण अनदेखी आती, एक किरण अनदेखी आती, राह दिखाकर जाती है। भरते हुए ना किसी ने देखा पर झोली भर जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। एक बार कहा तुम मेरे हो, 100 बार तुम्हारा प्यार मिला। एक कदम चले तेरी राहों